अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान की एलएमएस को एक्सेस करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप आएंगे उसके ऊपर वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान की वेबसाइट को आप खोलेंगे, ठीक है। वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान की वेबसाइट जब आप खोल लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट के ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ जाता है एलएमएस लॉगिन, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एलएमएस ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये एलएमएस ओपन हो गई, ठीक है। आपसे यहाँ पर आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है। आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा अपने एचओडी की तरफ से, ठीक है। मैं यहाँ पर एज ए फैकल्टी मेंबर लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर आपसे क्या मांगेंगी, आपसे मांगेंगी कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड को क्या करें, चेंज करें, ठीक है। यूजर नेम वही रहेगा लेकिन अपने पासवर्ड को चेंज करें, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर। हालांकि इनका मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसी वजह से मुझे वो ऑप्शन नजर नहीं आए यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूँ किसी और फैकल्टी मेंबर की, ठीक है, उसके लॉग इन करने की, दूसरे फैकल्टी मेंबर्स की, ठीक है, तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर मैंने एक फैकल्टी मेंबर को यूजर नेम एंटर कर दिया, ठीक है, उसका पासवर्ड एंटर कर दिया, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। जब लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया तो मुझे यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर पासवर्ड चेंज करूंगा। अच्छा, यहाँ पर करंट पासवर्ड को पेस्ट करें, ठीक है। अब इसके बाद इनकी पासवर्ड जो है अपनी मर्जी से जो पासवर्ड है आपका वो दे दे, ठीक है, लेकिन ये पासवर्ड याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप भूल चुके हैं तो सारी आपको दूसरी पासवर्ड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें इसको याद रखने की, ठीक है। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें, आपका पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पर लॉगिन हो के आप क्या काम करेंगे, ठीक है। जब आप लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट्स को वेरीफाई करेंगे, अपने जितने भी सब्जेक्ट्स आप टीच कर रहे हैं उसको वेरीफाई करें, ठीक है। उन सब्जेक्ट्स को वेरीफाई करें। अब यहाँ पर मैंने लॉगिन ले लिया एज अ फराहान, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट्स टीच कर रही है। कौन से दो सब्जेक्ट्स है, एक क्लासरूम मैनेजमेंट है, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट्स ये टीच कर रही है। यहाँ पर क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आप क्या करें, अपने स्टूडेंट्स को वेरीफाई करें, ठीक है। स्टूडेंट्स को वेरीफाई करने के लिए आप सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें। जब सब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, ये ओपन हो जाएगी अभी। ठीक है, यहाँ पर आप आकर पार्टिसिपेंट्स के अंदर आप आ जाएंगे, ठीक है, और इस सब्जेक्ट का आप पार्टिसिपेंट्स देख लेंगे, ठीक है। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल पार्टिसिपेंट्स है 17, ठीक है। इन 17 में से 16 स्टूडेंट्स हैं, एक फैकल्टी मेंबर है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स का नाम और उनकी ईमेल्स वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, इसको। और यहाँ पर अपने आप को भी, यानी जो टीचर है वो भी अपने आप को देख सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ गया, क्या आ गया इसके बाद, ठीक है। ये यहाँ पर आपको वीक वाइज नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे, यहाँ पर सब जो लेक्चर्स है, ठीक है, आप वीक वाइज अपलोड करेंगे। ये 20th में से 26 में एक वीक है, 27 में से 2 जून तक ये दूसरी वीक चल रही। तो ये सारे सब आपको जो लेक्चर्स हैं एक वीक वाइज है, ठीक है। आपका यानी वीक के अंदर जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उसके लेक्चर्स आप हर एक वीक के अंदर अपलोड करेंगे, ठीक है। हर एक क्लास के लिए सेम ही होगा, ठीक है। अपने अपने क्वेश्चंस को काइंडली नोट किया करें, ठीक है, नोट किया करें, बाद में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मस्ट है, ठीक है। हाँ, हर बार तो नहीं करना पड़ेगा ना, फिर हम अगले सब्जेक्ट को उसके पार्टिसिपेट को एक बार वेरीफाई किया है तो नेक्स्ट टाइम जब क्लास लेनी है, हाँ, तो फिर दोबारा उसी बात पे करना होगा। क्या करना हो,
नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आप जब फर्स्ट टाइम पे आप लॉगिन लेते हैं उस टाइम पे आप अपने स्टूडेंट्स को वेरीफाई करें, ठीक है। बाद में ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाद में आ जाए। अब इसके बाद मैं जाता हूँ, ठीक है, क्यों वो दूसरे फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। आगे आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक है, आप उसके कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरे फैकल्टी मेंबर्स की लॉगिन ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे आप, अभी ज्वाइन करें, ये मीटिंग का टाइम क्या हो रहा है और ये अभी से डॉक्टर ये ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये अब ये फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर इनके जितने भी सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं इनके अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी इनको अपने सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट्स को वेरीफाई करें, इनके अंदर स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को देखें, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स देखने के बाद आप क्या करें, आप एक सब्जेक्ट को, सपोज मेरा अभी क्लास होने का टाइम हो रहा है, ठीक है, या 1 घंटे बाद मेरी क्लास हो रही है, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी के अंदर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास इस सब्जेक्ट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जब डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, आपने अगर कोई क्लास लेना है या कोई लेक्चर अपलोड करना है या कोई असाइनमेंट अपलोड करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जब आप किसी भी सब्जेक्ट को ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले आप, अगर आपने कोई लेक्चर वगैरह अपलोड करना है तो आपने क्या काम करना होगा, यहाँ से टर्न एडिटिंग ऑन करनी होगी, ठीक है। ये मस्ट ऑप्शन है, इसके बगैर आप कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते अगर आप इसको ना करें, ठीक है। ठीक है, टर्न एडिटिंग ऑन के बाद जब आप आ जाएंगे तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, सपोज मैंने असाइनमेंट स्टूडेंट्स को क्या देनी है, असाइनमेंट देनी है कि एक असाइनमेंट को आप करें, सबमिट करें, ठीक है। तो इसके लिए असाइनमेंट कौन से वीक में सपोज मैंने देनी है, मैंने असाइनमेंट वीक के अंदर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर एक असाइनमेंट दे देता हूँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग वन को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इस जून को, सपोज मैं नहीं चाह रहा कि ये 13 जून से 19 जून नजर आए, ठीक है, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। आप अपने आप जो भी नाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इसको नेम दे सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि ये वीक की डेट रहेगी, ठीक है, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक असाइनमेंट को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। असाइनमेंट को ऐड करने के लिए आपने ऐड एन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड एन एक्टिविटी के ऊपर जब आप आ जाएंगे, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है, मैंने असाइनमेंट को अपलोड करनी है तो असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें, ऐड करें, ठीक है। ये असाइनमेंट आपने सबसे पहले क्या देनी होगी, असाइनमेंट को नेम देनी होगी, ठीक है। ये असाइनमेंट क्या है, तो मैंने असाइनमेंट नंबर, सपोज असाइनमेंट नंबर 2 है, ठीक है। असाइनमेंट 2 मैंने दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपके आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखिए, आपने क्वेश्चंस यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैंने किसी वर्ड फाइल के अंदर या पीडीएफ के अंदर अपने असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन सेव कर दी है, मैं वही स्टूडेंट को दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप फाइल को भी अटैच कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस यानी असाइनमेंट की सारी डिस्क्रिप्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से मैं उठा के किसी फाइल को, यहाँ पर एडिशनल फाइल्स के ऊपर आप आ जाएं तो आप अपने फाइल को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से किसी फाइल को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। ये एक फाइल है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर आप आ जाएं, यहाँ पर छोड़ दे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है। आपकी असाइनमेंट सपोज है, इसके अंदर मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चंस और जो जितने भी डिटेल्स है इसके अंदर मैंने लिख दी हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाए अवेलेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अवेलेबिलिटी जो है, आपने टाइम देना है कि कितने टाइम के अंदर स्टूडेंट्स ने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है और मुझे सबमिट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से आकर इसको कर दे इनेबल, ठीक है। सपोज मैंने 2 जून को ये असाइनमेंट दे दिया, ठीक है। और ड्यू डेट मुझे क्या नहीं चाहिए, ड्यू डेट में चाह रहा हूँ कि ये 9 तक आ जाए, अगर 9 तक नहीं 10 तक आ जाए, 10 जून 2020।
अब 10 जून 2020 के बाद टाइम क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम जो है 24 आवर्स फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। और 24 आवर्स फॉर्मेट जो है सबको समझ भी आ रही होगी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यार वो टाइम जो है 10 o'clock हो इसकी, यानी रात की 10 बजे हो, ठीक है। तो आप बाय 2200 कर दे तो ये 10 o'clock हो जाएगी, ठीक है। जी मैम। अच्छा, एक मिनट। अभी नजर आ रही है स्क्रीन? ठीक है। मैम अपनी माइक को अब म्यूट करें प्लीज। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें यहाँ पर कट अप डेट आ गया, ठीक है। कट अप डेट का मतलब क्या है? कट अप डेट का मतलब यही है कि आपका असाइनमेंट जो है जब ड्यू डेट खत्म हो जाए उसके बाद स्टूडेंट को नजर ही ना आए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट सबमिट ना करे इसको। बस ड्यू डेट खत्म होने के बाद जब टाइम ओवर हो जाते तो उसके बाद कोई भी स्टूडेंट ये एबल ना हो कि उसको सबमिट करे, ठीक है। अगर आप चाह रही हैं तो कट अप डेट और इसके साथ यहाँ पर टाइम मेंशन करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वो टाइम दे दिया, ठीक है, अगर चाह रही हैं। लेकिन मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट सबमिट करे लेकिन वहाँ पे ड्यू डेट यानी जितनी टाइम लेट वो सबमिट कर दें वो टाइम आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाह रही हैं कि मुझे एक नोटिफिकेशन भी आ जाए तमाम सबमिट होने के बाद और इसकी डेट ओवर होने के बाद मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने ग्रेड करने हैं, असाइनमेंट्स को मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन अपने लिए सेट करें। अगर नहीं चाह रहे तो आप इसको वो करें, ठीक है, डिसेबल करें इसको। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने असाइनमेंट्स को बिल्डअप करेंगे। लाजमी बात है कि वो किसी फाइल के अंदर या एमएस वर्ड के अंदर राइटिंग करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पेज के ऊपर खुद ही हल कर देते हैं, ठीक है, रजिस्टर के अंदर वो हल कर देते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी स्क्रीनशॉट्स लेके इमेजेस लेके वर्ड के अंदर डालने हैं, ठीक है। उसको सेव एज पीडीएफ कर दे, उसकी साइज 2 MB से कम हो जाएगी, ठीक है। और वो यहाँ पर अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं। जब स्टूडेंट लॉगिन लेंगी तो अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं। ये मैंने अदर वीडियोस में डिफाइन कर दिया कि सर वो अटैचमेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, ये एज इट इज़ ही रहने दे, ठीक है। और इसके बाद आपने आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स, टोटल मार्क्स कितनी होंगी, ठीक है। अगर आपका असाइनमेंट, सपोज आपका असाइनमेंट है 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का जो पेपर के अंदर आपके काउंट हो रहे, तो इसी हिसाब से यहाँ पर इसके मार्क्स भी आप लगा ले ग्रेड के अंदर, ठीक है। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये असाइनमेंट 10 मार्क्स की है, तो आप यहाँ पर इसकी ग्रेडिंग सेट करें, ठीक है। और इसके बाद क्या करें, आ जाए सेव एंड रिटर्न टू कोर्स के ऊपर आ जाए, ठीक है। असाइनमेंट की ग्रेडिंग जो होती है, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। ये असाइनमेंट नंबर 2 और ये तमाम स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के तमाम स्टूडेंट्स को भी ये नज़र आएगी, ठीक है, कि टीचर ने हमें असाइनमेंट दे दी है, ठीक है। और उसकी ड्यू डेट वगैरह जितने टाइम रिमेनिंग है इसके अंदर ये भी स्टूडेंट को नज़र आएगी, ठीक है, इसके अंदर। अब इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो आने वाले हैं, ठीक। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक लेक्चर भी अपलोड करूँ, ठीक है, वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान के अंदर, ठीक है। तो आप इसके ऊपर आ जाएं, ठीक है। आपकी लेक्चर किस किस्म का है, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कोई प्रेजेंटेशन है या पीडीएफ के अंदर कोई ट्यूटोरियल्स है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, फाइल के ऊपर। अगर आपके पास कोई शॉर्ट फॉर्म में बुक है, ठीक है, तो आप बुक के ऊपर क्लिक करेंगे, उस बुक को अटैच करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, उसको मैं लेक्चर अपलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाएं और उसको एक नाम दे दे, ठीक है, लेक्चर को नाम दे दे। लेक्चर को मैंने नेम दे दिया सपोज सोशल चेंज के नाम से, ठीक है। और आप अपनी फाइल को क्या करें, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाएं, सपोज मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आ गया और ड्रैग कर दिया, ठीक है, यहाँ पर।
तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड भी हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करें, सेव एंड रिटर्न टू कोर्स के ऊपर आप आ जाएंगे। ठीक है, बुक्स भी, हाँ सब कुछ सब कुछ। 2 MB से फाइल की साइज कम होगी इसकी। ठीक है, आपने आपने जितनी भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है, आपने जितनी भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करनी है उसकी साइज 2 MB से कम होनी चाहिए। ठीक है, 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज आपके पास कोई फाइल आ जाती है और वो 2 MB से ज्यादा है, क्या है आपके पास 2 MB से ज्यादा है, सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्या कर लेता हूँ, मैंने एक फाइल को अटैच करना है। ठीक है, और फाइल क्या है मेरे साथ, उसकी साइज जो है वो 2 MB से ज्यादा है। सपोज वो एक वीडियो है। ठीक है, मैं स्टूडेंट को वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप URL के ऊपर क्लिक करें यहाँ पर। ठीक है, URL के ऊपर आप क्लिक करें, ऐड करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या देनी होगी, URL। ठीक है, एक तो नेम देनी होगी कि लेक्चर का क्या नेम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया सोशल चेंज। सोशल चेंज का नेम मैंने दे दिया। अब मेरे पास लेक्चर है लेकिन लेक्चर 2 MB से ज्यादा है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, गूगल ड्राइव के अंदर मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, गूगल ड्राइव आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आप ईमेल के ऊपर लॉगिन लेंगे। ठीक है, इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, आपके पास आ जाएगी ड्राइव। जब ड्राइव आ जाती है, आप यहाँ से अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ये तमाम फाइल्स हैं जो मेरे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएंगे, आप गूगल ड्राइव के अंदर आप अपलोड्स जो हैं यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड फाइल्स के ऊपर आप आ जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैंने फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर अगर मेरे पास कोई वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो, ठीक है, ये 12 MB की फाइल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ठीक है, आप अपनी फाइल को यहाँ पर ड्रॉप करें। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। जब कोई फाइल अपलोड हो जाती है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। ठीक है, अब ये फाइल अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि 12 MB की फाइल है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और इसकी गेट शेयरेबल लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास इसकी गेट शेयरेबल लिंक आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी ये टाइम ले रहा है। ठीक है, तो मैं उसको कैंसिल अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल अपलोडेड है। ठीक है, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 MB से सपोज इस फाइल की साइज ज्यादा है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके गेट शेयरेबल लिंक के ऊपर आप आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या देना है, एक्सटर्नल URL के अंदर वो लिंक पेस्ट करनी है। ठीक है, कंट्रोल V की मदद से वो लिंक जब आप पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद आप इन चीज़ों को ना छेड़े। ठीक है, इन चीज़ों को एज इट इज ही रहने दें और सेव एंड रिटर्न टू कोर्स के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, ये सोशल चेंज के नाम से ये आपका ऐड हो चुका है। जो कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा ना, तो उसके पास एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। ठीक है, और क्या ओपन हो जाएगी, वो PDF फाइल जो है या प्रेजेंटेशन है या आपकी वीडियो है, जो कुछ भी है। अब ये प्रेजेंटेशन है 93 स्लाइड्स की। ठीक है, तो इसकी साइज ज्यादा है, तो मैंने इसको गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड कर दिया और इसकी साइज यहाँ पर इसको शेयर कर दिया। ठीक है, इसकी लिंक मैंने शेयर कर दी, ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट के पास आ जाएगी। ठीक है, गेट शेयरेबल लिंक, ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, वही आ जाएगी। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सपोज मेरा कोई लेक्चर है, यूट्यूब वीडियो है। ठीक है, और मैं उस वीडियो को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आ जाए URL के ऊपर, क्या आ जाए, URL के ऊपर आप आ जाएंगे। ठीक है, ऐड के ऊपर आप आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप नेम दे देंगे, टाइटल दे देंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास ये एक वीडियो है। ठीक है, यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो आप इस वीडियो को सपोज मैं प्ले करना चाह रहा हूँ, मैंने प्ले कर दिया इस वीडियो को। ठीक है, यहाँ से इसकी URL को कॉपी करें, ये लिंक आप कॉपी करें। ठीक है, लिंक को कॉपी करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पर LMS के अंदर आप आ जाएं। ठीक है, और इसको URL के अंदर पेस्ट करें। ठीक है, अब इसकी नेम क्या होगी, ठीक है, तो नेम के लिए आप क्या करें,
इसकी टाइटल सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इसकी टाइटल भी मैं कॉपी करूँ, ये यूट्यूब जो है, तो उसका नेम मैंने उस वीडियो का टाइटल दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाए 7 रिटर्न टू कोर्स के ऊपर क्लिक करें, तो आपका वीडियो भी ये यहाँ पर जो है ये शेयर हो चुका है, ठीक है। अगर कोई देखना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको ओपन हो जाएगी वो लिंक, ठीक है। अब ये भी आ गया। अब इसके बाद अगर आपने कोई अपनी वीडियो बना चुके, ठीक है, तो आप उसको गूगल ड्राइव, आप नहीं चाह रहे हैं कि यूट्यूब के अंदर चली जाए, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि मैं उसको गूगल ड्राइव के अंदर, आपका कोई चैनल वगैरह नहीं, तो आप गूगल ड्राइव के अंदर उसको अपलोड करें और गेट शेयरेबल लिंक के थ्रू यहाँ पर आप उसकी लिंक शेयर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप यूट्यूब से वीडियो उठा लें, ठीक है, आप अपनी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद आ गया यहाँ पर आ जाते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो क्विज की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों ने क्विज कैसे क्रिएट, क्विज या पेपर कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्विज या पेपर क्रिएट करने के लिए आपने क्या करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है, एक, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये अब ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एड एन एक्टिविटी के ऊपर आप आ जाएंगे और यहाँ पर क्विज आपको मेंशन है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी क्विज। अब क्विज को आपने नेम देना है, पेपर का नेम देना है, ठीक है। तो पेपर का नाम क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ मिड टर्म पेपर, मैंने दे दिया, ठीक है। मिड टर्म पेपर देने के बाद डिस्क्रिप्शन देना चाहती है दे दे, वरना ना दे, ठीक है। आप सिर्फ टाइटल रखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो है, जी, आप अपनी काइंडली अपने क्वेश्चन को नोट करें, तो वो बाद में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप टाइमिंग के ऊपर आप आ जाएंगी, ठीक है। आपकी टाइमिंग, पेपर की टाइमिंग क्या होगी, अपनी टाइमिंग जो है आपको जो डेट शीट मिल जाएगी उसी हिसाब से आप अपनी पेपर का टाइमिंग रखेंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये पेपर जो है 12 जून के ऊपर हो, ठीक है, 12 जून को। अब किस टाइम पे हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 10 ओ क्लॉक से लेकर टू, सपोज मेरे पास पेपर जो है 2 घंटे की है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 12 ओ क्लॉक तक रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट क्या होगी, 2 आवर्स की पेपर होगी, ठीक है। 2 आवर्स, यहाँ से आप आके इसको डेट चेंज करें, ठीक है, 12 जून करें। अब ये पेपर किस टाइम एक्टिवेट होगी, स्टूडेंट किस टाइम पे इसको अटेम्प्ट कर सकती है, इस टाइम के ऊपर, ठीक है। इस टाइम के ऊपर ये स्टार्ट हो जाएगी, स्टूडेंट को नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम के बाद ये ओवर हो जाएगी, जितने स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दी है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद किसी को ये पेपर यानी अटेम्प्ट करने की इजाजत नहीं होगी, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं टाइम लिमिट देना चाह रहा हूँ, क्या देना चाह रहा हूँ, ये तो 2 आवर्स को मैंने 2 आवर्स तो टाइम दे दिया, मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टूडेंट जो है करे, इसको आप उसको टाइम देना चाह रहे हैं 2 आवर्स, तो टाइम आपने लिमिट दे दिया, ठीक है। और पेपर आपका है सपोज 15 मिनट्स का, आप चाह रहे हैं कि इसको 15 मिनट्स के अंदर करे, 15, एक मिनट, तो एक मिनट, उसके ये क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा, बाद में आप आ जाएंगे, ठीक है मैडम, ये बाद में रिजॉल्व हो जाएगा, आप बाद में ये क्वेश्चंस नेक्स्ट आ रहे हैं, आप अपने साथ काइंडली इसको नोट किया करें, तो बाद में आ जाएगी। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है मैडम, ये लेक्चर, और इसके बाद भी मैं वीसी के साथ मीटिंग है, तो आप उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी बात हुई है हमारी, ठीक है। टाइम लिमिट को आप रख सकते हैं, टाइम लिमिट का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, आपने तो 2 आवर्स का टाइम दे दिया, ठीक है, ऊपर 2 आवर्स आपने दे दिए।
आप क्वेश्चन दे रहे हैं, सपोज 10 MCQs आप दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये 10 MCQ स्टूडेंट्स 15 मिनट्स में अटेम्प्ट करें, लेकिन स्टूडेंट्स 2 आवर्स में इसको कर सकते हैं, यानी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये किसी भी टाइम वो 10:30 पे आके लॉगिन ले लेंगे, तो क्विज को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 10:30 पे जब लॉगिन लेंगे और क्विज को उसने स्टार्ट कर दिया 10:30 के ऊपर, तो 10:45 के ऊपर ये क्विज खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास 15 मिनट्स का टाइम रहेगा, ठीक है। 15 मिनट्स के अंदर उसने क्विज को अटेम्प्ट करना है, क्लोज करना है। उसके बाद जो है यानी 2 आवर्स टाइम दे दिया। सपोज अब मैं बाहर हूँ, पेपर तो 10 o'clock यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मैं बाजार में हूँ, ठीक है, मैं नहीं पहुँच सकता, तो मैंने टाइम दे दिया, मैं 11 बजे घर पहुँचूंगा और 11 बजे के बाद जो है मैं पेपर को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसी वजह से ये टाइम लिमिट जो है आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। सपोज एक स्टूडेंट के साथ कोई एक्सेस नहीं है या लाइट नहीं है, ठीक है, तो आप ये कंपनसेशन जो है स्टूडेंट को दे सकती हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ये ना हो, ठीक है, बस स्टूडेंट्स 2 आवर्स का पेपर है और 2 आवर्स के अंदर ही करें, तो आप इसको करें। अब इसके बाद आ जाए ग्रेड्स के ऊपर, ठीक है। सबसे ग्रेड्स के अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो यहाँ पर अनलिमिटेड की बजाय आपने अटेम्प्ट टू अर्न करना होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट जब इसने पेपर को स्टार्ट कर दिया तो वो कंप्लीट करेगा, अगर वो दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट्स अलाउड के अंदर आपने अटेम्प्ट्स को 1 रखना है, इसको ख्याल से यानी बहुत केयरफुली आपने करना है, क्योंकि अगर आपने पेपर लेना है और अगर आप यहाँ पर अनलिमिटेड रखिए, ठीक है, तो स्टूडेंट एक दफ़ा वो सबमिट करेगा, उसके बाद दूसरी दफ़ा आएगा, तीसरी दफ़ा आएगा, तो उसका चेंज होता जाएगा। तो आप इस यहाँ पर अटेम्प्ट को क्या करें 1 रखिए, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं रिव्यू ऑप्शंस के ऊपर। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रिव्यू ऑप्शंस है, ठीक है। जब कोई स्टूडेंट जो है पेपर अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, जब पेपर अटेम्प्ट करेगा और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद सपोज ये 2 आवर्स का पेपर है और स्टूडेंट ने कर दिया 1 hour 30 मिनट्स के अंदर और उसने सबमिट कर दी, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ओपन रहते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी आ जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी नजर आ जाएंगे, जो रॉन्ग है जिनके क्वेश्चन वो भी नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने इनको अनचेक करना है, इन ऑप्शंस को आपने क्या करना है, अनचेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं चाह रहा हूँ कि जब इमीडिएटली आफ्टर द अटेम्प्ट, जब स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सिर्फ उनको अटेम्प्ट यानी आपने एक अटेम्प्ट कर दिया, आपके पास एक अटेम्प्ट अलाउ, तो उसके बाद आप नहीं कर सकते, तो मैंने उसको मैं चेक रहने देता हूँ, ठीक है। बाकी उसको मार्क्स भी नज़र नहीं आनी चाहिए, तो मैं उसको भी अनअटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ। स्पेसिफिक फीडबैक, जनरल फीडबैक, राइट आंसर्स भी उनको नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ओवरऑल फीडबैक भी उनको नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट आपने रहने दे दिया, ऊपर आप देखिए मैंने एक अटेम्प्ट अलाउड रख दी, ठीक है, तो उसको सिर्फ एक अटेम्प्ट से ये नजर आ जाएगी कि आपको एक अटेम्प्ट अलाउ था, आपने कर दी, आप और अटेम्प्ट नहीं कर सकते इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद लेटर व्हाइल द क्विज इज स्टिल ओपन, ये टाइम लिमिट का ऑप्शन है, वो 15 मिनट्स की मैंने बात कर दी ना, वो तो ये वही ऑप्शन है, आप इसको भी अनचेक करें, ठीक है, ये भी नहीं होनी चाहिए। अगर 15 मिनट्स का क्विज है और आपने 2 आवर्स की लिमिट दे दी है, ठीक है, तो 15 मिनट में कोई सबमिट कर देता है तो उनको ऑटोमेटिकली आंसर्स आ जाते हैं, उनको ग्रेड्स आ जाते हैं, कि उनको मार्क्स आ जाते, तो मैं नहीं चाह रहा कि ये भी उनको नजर आए, ठीक, तो मैंने उसको अनअटेम्प्ट कर दिया, अनचेक कर दिया। अब इसके बाद जब क्विज का टाइम क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्विज का टाइम, पेपर का टाइम 2 आवर्स का 12 o'clock हो गया, ठीक है, अब स्टूडेंट को पेपर नजर नहीं आ रहा, ठीक है, वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो उसके बाद आप चाह रहे हैं कि उनको अपने मार्क्स नजर आ जाए, अगर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, ठीक है, तो उनके जितनी भी मार्क्स है तो उनको टोटल मार्क्स और उसको जो ऑब्टेन मार्क्स है वो नजर आ जाए, तो आप उसको चेक ही रहने दे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं खुद ही उनको अपने मार्क्स अनाउंस करूं, उनको रिजल्ट ना आए नजर, ठीक है, तो आप इसको अनचेक करें, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि उनको राइट आंसर्स भी नजर आ जाए, ठीक है, तो उसको आप फिर चेक रहने दें, अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अभी पेपर के ऊपर, ये अभी मैं पेपर को टाइटल दे रहा हूँ, आप सबसे जब पहले करते हैं तो आप टेम्पलेट डिजाइन करते हैं, टेम्पलेट के ऊपर आप लिखते हैं कि पेपर ने किसने बनाया,
कौन सा मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, तो कितना टाइम अलाउ होता है। तो आप पहले फॉर्मेट को, टेम्पलेट को बनाते हैं, फिर बाद में आके उसके अंदर क्वेश्चंस एंटर करते हैं। तो इसी तरह ये भी है। अब ये मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ, इसके बाद आप आ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन एंटर करेंगे, उसके ऑप्शन जो है वो एंटर करेंगे, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी एंटर करेंगे, तो बाद में आ रहा है, ठीक है। इसको नोट करें, बाद में पूछ लें। अब यहाँ पर आ जाए, सेव एंड रिटर्न टू कोर्स एंड सेव एंड डिस्प्ले। बाकी ये ऑप्शंस आप ना छेड़े, ठीक है। ये ऑप्शंस यहाँ पर एक अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन है कि ग्रेड्स के अंदर 0.2 यानी डेसिमल के बाद, सपोज किसी स्टूडेंट के 8 मार्क्स आ चुके हैं 10 के अंदर, तो 8.00 आ जाते हैं उनको, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेव एंड डिस्प्ले के ऊपर आप आ जाएं, ठीक है। सेवन डिस्प्ले के ऊपर जब आप आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देखें, ये अटेम्प्ट्स अलाउड कितने हैं, 1 है, ठीक है। क्विज की टाइमिंग, स्टार्ट टाइमिंग क्या होगी, ठीक है, क्विज की क्लोजिंग टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए यहाँ पर, नो क्वेश्चंस हैव बीन एडेड येट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को ऐड करना है, ठीक है। तो एडिट क्विज के ऊपर आप आ जाएंगे। एडिट क्विज के ऊपर जब आप आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाता है एड का, ठीक है। क्या, एड का एक ऑप्शन आ जाता है, एड न्यू क्वेश्चन का ऑप्शन आपको आ जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्वेश्चन ऐड करेंगे। अब आप कौन सा क्वेश्चन ऐड करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स ऐड कर रहे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस आप ऐड कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप ऐड कर रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप, ऐसे आप जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है वो ऐसे है, ठीक है। आप वो ऐड करें, मल्टीपल, ये जितनी भी ऑप्शन है आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैं एंटर करूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या देना है, क्वेश्चन को नेम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन के टेक्स्ट क्या होंगे, क्वेश्चन के टेक्स्ट, नो, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने एंटर कर दी। अब इसकी इस यानी इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे, बाय डिफॉल्ट 1 मार्क्स ही रहता है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि नहीं इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं चेंज, अपने हिसाब से हर एक क्वेश्चन को आप मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। जनरल फीडबैक जरूरी नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाएं, यहाँ पर चॉइसेस जो है शफल होनी चाहिए, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट शफल ही रहते हैं। आप चाह रहे हैं कि मैंने तो क्वेश्चन एंटर कर दिया, अब इनके जो चॉइसेस है ABCD है, ठीक है, तो शफल होनी चाहिए। आप स्टूडेंट है तो आपको सपोज ऑप्शन ए के ऊपर कुछ और रिजल्ट आएगा, मुझे ऑप्शन ए के ऊपर कुछ और रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये शफल ही रहने दे। अब मैं जा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन एंटर करें और उसके मल्टीपल आंसर्स हो, ठीक है। तो फिर आप मल्टीपल आंसर्स अलाउ करें। अगर एक ही आंसर है इसका, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, तो आप 1 ऑप्शन कर दे, ठीक है। अब आप यहाँ पर आकर इनके आंसर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले चॉइस 1 के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ सपोज 3, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, नहीं है करेक्ट, ठीक है। तो मैं उसको नन ही, उसको ग्रेड, यानी उसको मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि आप उसको ग्रेड ना करें क्योंकि ये रॉन्ग है, ठीक है। चॉइस 2 के अंदर मैं कर रहा हूँ सपोज 4, ठीक है, और ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि हाँ इसको अब आप 100% ग्रेड करें, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद चॉइस 3 के ऊपर मैं आ जाता हूँ और चॉइस 3 के अंदर मैं कर देता हूँ 5, ठीक है। ये भी रॉन्ग आंसर है, तो मैं उसको नन ही रहने देता हूँ, ठीक है, उसको ग्रेड ना करें। ऑप्शन 4 के अंदर मैं आ जाता हूँ, ठीक है, 6, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन 5 आप देना चाह रही हैं तो दे दे, अगर नहीं चाह रही तो ना दे, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे सेव चेंजेस एंड कंटिन्यू
एडिटिंग या सेव चेंजेस। मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है तो मैं सेव चेंजेस के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, टाइप हो सकती है उर्दू। ठीक है, उर्दू किस तरह लोग लिखते हैं वही उर्दू, आप उर्दू कीबोर्ड चेंज करेंगे तो आप अब आप आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगी तो उसे आप ट्राई करें, आ जाए। एड अ न्यू क्वेश्चन के ऊपर आप आ जाते हैं। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ट्रू फॉल्स के एंटर करूँ। ठीक है, तो एड के ऊपर मैं आ गया। अब क्वेश्चन का नेम आपने एंटर करना है। ठीक है, कि क्वेश्चन नेम क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेम के अंदर मैं लिख लेता हूँ जी मैं यहाँ पर आप देखेंगे मुझे मेरे पास वो नहीं है, एडेड नहीं है। ठीक है, आप अपनी चेंज आपको मैडम आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगी। ठीक है, जब यूजर नेम पासवर्ड मिल जाती है तो आप उर्दू की बोर्ड करें, यहाँ पर आकर उसको आप चेंज करें। ये आप यहाँ पर उर्दू भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आप उर्दू से करें। ये जो इंग्लिश के लिए फॉलो करें तो उर्दू के लिए भी फॉलो हो सकते हैं। क्वेश्चन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन के टेक्स्ट हो गए। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसके बाय डिफॉल्ट मार्क सपोज मैं 1 रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर ये, ठीक ये क्या है, ट्रू फॉल्स है। तो ये मैंने करेक्ट एंटर कर दिया या रॉन्ग एंटर, मैंने करेक्ट एंटर कर दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू है। क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऑप्शंस दे सकते हैं। अगर ट्रू है तो आप क्या फीडबैक देना चाह रहे हैं, अगर फॉल्स है तो आप क्या फीडबैक देना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ट्रू और बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ठीक है, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, आप सेव चेंजेस करें। ठीक है, अब ये मेरे पास 2 क्वेश्चंस ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आता हूँ एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना होगा, इसे के ऊपर क्लिक करना होगा, आप एडिट के ऊपर आप आ जाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर आकर क्वेश्चन को नेम देना है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर तो मैंने एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, अब इसके मार्क्स क्या होनी चाहिए, मेरे पास टोटल 10 मार्क्स थे तो इसकी 7 मार्क्स सपोज होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट को क्या HTML एडिटर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप प्लेन टेक्स्ट करें ताकि उनको एक बॉक्स आ जाए और उसके अंदर वो टाइप कर सके। ठीक है, तो वो करें। अब उसकी साइज भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन 15 लाइन्स काफ़ी खासी अच्छी जगह होती है। ठीक है, आप उसको एज इट इज़ ही रहने दें। अच्छा, अगर स्टूडेंट कोई फाइल अटैचमेंट करना चाहती हैं, ठीक ठीक है, ऐसा करते हैं कि वो किसी फाइल को साथ में अटैच करें, या ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो करे अपने उसके ऊपर पेज के ऊपर लिख लें। ठीक है, और उसको एज अटैचमेंट करे, सिस्टम के अंदर उसको एज अटैचमेंट करे उसकी। ठीक है, तो आप उसके लिए अलाउ अटैचमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कितनी अटैचमेंट उसके लिए अलाउ हो सकती है, तो 1 2 3 या अनलिमिटेड जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज़रूरी है और आप चाह रहे हैं। अच्छा, अटैचमेंट्स जो है वो क्या है, ऑप्शनल है, तो आपके पास ऑप्शनल है। ठीक है, आप ऑप्शनल रख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं 1 2 3 कितनी आपको रिक्वायर्ड है कि वो लाजमी अटैच करे, ठीक है, तो आप उसको रख सकते हैं। आप यहाँ से कौन से फाइल्स आपको अलाउड है, ठीक है, एक्सेप्टेबल फाइल्स कौन से, आप उनकी साइज को यानी उनकी फॉर्मेट को आप ऐड कर सकते हैं, टाइप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाद में आ जाए सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें तो आपका ये क्वेश्चन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस मेरे ऐड हो चुके हैं टोटल। ठीक है,
मेरा अब आप इसके ऊपर आ जाएं और इसको यहाँ पर यहाँ से भी शफल करें ताकि वो क्वेश्चंस भी हैं क्या हो वो शफल हो, ठीक है, पेजेस भी शफल हो, ठीक है, उसके आंसर्स भी शफल हो और क्वेश्चंस भी शफल हो। ठीक है, मेरा ये बन चुका है पेपर, 10 मार्क्स का मेरा पेपर बन चुका है। आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, और प्रीव्यू क्विज नाउ करें। एज अ टीचर आप इसको लाजमी जब आप पेपर बनाते हैं, ठीक है, तो आप इसको लाजमी प्रीव्यू किया करें, ठीक है। जब आप प्रीव्यू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर आप पाकिस्तान जो है मैंने सेकंड नंबर पे ऐड किया था, ये मुझे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है। अगर कोई और स्टूडेंट जो है इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको शायद पहला जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन नजर आ जाए, ठीक है। तो ये सारे हो सकते हैं यहाँ पर। अब मुझे सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इसका मुझे आंसर पता नहीं है, ठीक है, मैंने फॉल्स को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन कोई स्टूडेंट चाह रहे हैं कि नहीं इसको मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है, उसको मैं फिलहाल अटेम्प्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो यहाँ से आकर उसको कर सकते हैं किसी और ऑप्शन पे आकर, ठीक है, वो क्वेश्चन 2 को व्यू कर सकते हैं, यहाँ से आकर क्वेश्चन 3 को व्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन 3 मेरे पास क्या है, ठीक है, तो कर सकते हैं। अब इसके बाद में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान क्या है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 4 है तो मैंने कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि उसको क्लियर करें, ठीक है, वो 5 है या अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आ जाएं। इसके बाद यहाँ पर हर एक स्टूडेंट जो है लिख सकते हैं, जो भी वो लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो लिख सकते हैं। अगर वो फाइल अटैचमेंट करना चाह रही है तो यहाँ पर अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से वो फाइल उठा के, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इस फाइल को उठा दिया, ठीक है, और वो इसको यहाँ पर आकर ड्रैग करें, ठीक है, वो फाइल भी अटैच्ड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद फिनिश अटेम्प्ट होता है, ठीक है, फिनिश अटेम्प्ट के ऊपर आप आ जाती हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या आपका क्वेश्चन 1 के आंसर भी सेव हो गया, 2 का, 3 का सेव हो गया, ठीक है। इसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश, स्टूडेंट यही करेगा, ठीक है, अभी तक ये सबमिट नहीं हुआ, ठीक है, इसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश के ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो गई, ये सबमिट हो चुकी है, ठीक है। अब इनकी जो आंसर्स है, अब इसके बाद स्टूडेंट जो है इसके अंदर एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकेगी क्योंकि उसने सबमिट कर दिया, ठीक है। अब उनके आंसर जो है जब ये टाइम ओवर हो जाता है इसका जो स्पेसिफिक टाइम मैंने रखा है, ठीक है, कौन से डेट पे किस टाइम पे के ऊपर होगा, तो उनको यहाँ पर आंसर्स अगर मैंने वहाँ पे ऑप्शन जो है रहने दिया है कि हाँ इनको पेपर टाइम जब आउट हो जाए उसके बाद इनको नज़र आनी चाहिए मार्क्स और करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो इनको ऑटोमेटिकली अपने मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ये टीचर ने खुद ही ग्रेड करनी होगी, ठीक है। ये मैंने वीडियो के अंदर बताई हुई है कि कैसे कहाँ पर कोई पेपर अटेम्प्ट कर लेता है, सबमिट कर देता है कोई स्टूडेंट, ठीक है, तो कहाँ पे जाकर उसने क्वेश्चंस को ग्रेड करना है, ठीक है, उनके आंसर्स को चेक करना है और उनके सामने वहाँ पे जाके खुद ही ग्रेडिंग, पहले उनको नजर आ जाते हैं कि हाँ ये तो इनका वो है आंसर है, ठीक है, वो चेक कर देगा और उसके सामने ग्रेड्स होंगी कि इसके इस आंसर को मैंने कितने मार्क्स देने, ठीक है, तो वो दे देंगे और सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और इनका रिजल्ट जो है इस मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट वो उनके पास ऑटोमेटिकली एक एक्सेल शीट के अंदर वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते, तो हर एक स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाता है, ठीक है, और उसके सामने उसके मार्क्स आ जाए, टोटल मार्क्स और साथ में अपटेंड मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके हाँ हाँ बिल्कुल लिस्टिंग फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद वो खुद ही अगर कोई और एडिशंस करना चाहते हैं साथ में उसका पेपर का नाम भी आ जाता है कि हाँ ये फलाना पेपर है, इसी दिन पे इसी टाइम पे ये पेपर हुआ था, ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाती है। अब इसके बाद आप आ जाइए वापस सोशल साइकोलॉजी के ऊपर। इम्पॉर्टेंट थिंग जो है क्या है वो ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, कि कैसे आपने ऑनलाइन क्लास को लेनी होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी और एक और क्लास को क्रिएट करूँ, ठीक है, तो आप एक और क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर आ जाऊँ, मैं एक ऑनलाइन क्लास यहाँ पे क्रिएट करूँ, ठीक है, तो एड एन एक्टिविटी के ऊपर आप आ जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर होगा आपके पास ऑप्शन बिग ब्लू बटन के नाम से, ठीक है, ये ऑप्शन आपको वहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। बिग ब्लू बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे एड के ऊपर आप आ जाएंगे, ठीक है।
इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी लिंक आपके साथ, ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ या जो कुछ स्क्रीन के ऊपर हो रहा है ये रिकॉर्ड ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाएंगे, इस इंस्टेंस टाइप को आप एज इट इज ही रहने दे, ठीक है। ये रूम एक्टिविटी विद रिकॉर्डिंग्स, इसको एज इट इज ही रहने दे। इसके बाद आप आ जाएंगे, आप अपने क्लास को एक वर्चुअल नेम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नेम दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी सपोज। हर एक क्लास को आप अपना एक नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास होता है सेंड नोटिफिकेशन। ये सेंड नोटिफिकेशन क्या करता है? सेंड नोटिफिकेशन आपके पास जब आपका क्लास स्केजुअल हो जाता है तो आपके तमाम स्टूडेंट्स को एक मैसेज चला जाता है कि प्लाने टाइम के ऊपर ये वाली क्लास जो है स्केजुअल हो चुकी है, और जो टीचर जो है कर रही है इसको स्केजुअल करे तो उनकी डिटेल्स भी साथ में चली जाती, तो उनको ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन मैसेज चला जाता है उनके एलएमएस के अकाउंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इनको ये डिस्प्ले होगा। अब किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर इनको एक मैसेज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इनको डिस्प्ले हो रहा है। अगर स्टूडेंट जो है मोबाइल के ऊपर लॉग इन रहता है तो उनको ऑटोमेटिकली मोबाइल के ऊपर वो मैसेज मिल जाता है कि यार प्लानर टीचर ने जो है एक स्केजुअल रख दी है एक क्लास के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाएं, यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, ऑल यूजर्स जो होते हैं ये इनके पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है। तमाम यूजर्स इस क्लास के पार्टिसिपेंट्स होंगे। इसके बाद जो मॉडरेटर होगा वो टीचर होगा, ठीक है, इस क्लास का टीचर इसकी मॉडरेटर होगी। अब इसके बाद स्केजुअल पर सेशन, ये टाइम जो है किस टाइम पे ये क्लास स्टार्ट होगी, तो आपने इस टाइम को भी सेट करना है, ठीक है। ये मैंडेटरी चीज है यहाँ पर। अच्छा, ये क्लास आज हो रही है 2 जून के ऊपर हो रही, लेकिन 2 बजे सपोज स्टार्ट हो रही है। ये क्लास किस टाइम पे स्टार्ट हो रही, तो आप यहाँ से आकर 2 बजे किस टाइम बनती है 14, ठीक है। तो आप 14 के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। 14 के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, 12:15 तब इंशाल्लाह 12 बजे वीसी अभी कड़ी कोशिश कुम जिम वाइंड अप कुम दा ये एक्टिविटी द जो चे हमदा सही दा सीधी बंदी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं जल्दी से करूँ, इसको 11:49 की बजाय, अब टाइम हो रहा है 11:49, तो मैं इसको कर देता हूँ 11:53 में ही कर देता हूँ, ठीक है। और ये क्लास किस टाइम तक सपोज जाती है, क्लास जाती है 12 o'clock तक, ठीक है। 7 मिनट्स की क्लास हो रही है, ठीक है। और बाकी इन चीज़ों को आप ना छेड़े, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप इसको सेट करें, ठीक है। 7 डिस्प्ले करते हैं या 7 रिटर्न टू कोर्स करते हैं, ठीक है। 14 आवर्स फॉर्मेट है, जो 14 आवर्स होते हैं तो उसका वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से उसको कर देता हूँ 52 कर देता हूँ, ठीक है। 7 डिस्प्ले के ऊपर मैं आ गया। ये क्लास जो है ये कॉन्फ्रेंस, ये कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस हैज नॉट स्टार्टेड येट, ठीक है। ये क्लास को क्या कह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि अभी स्टार्ट हो नहीं हो रही। ये किस टाइम पे स्टार्ट होगी, 11:52 पे स्टार्ट होगी, और क्लोज किस टाइम पे होगी, 12 o'clock पे ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी 2 मिनट इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिर एक ज्वाइन सेशन का नाम आ जाएगा, ठीक है। ज्वाइन सेशन की बटन होगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप सेशन के ऊपर चले जाएंगे। कोई एलएमएस के अंदर लॉगिन है मोबाइल के ऊपर, नहीं आपके अलावा?
अब अगर इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं रिलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पर जॉइन सेशन का वो आ गया, ठीक है, क्योंकि ये टाइम हो चुकी है अब इसकी 11:52 हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गया है मुझे, ठीक है। अब मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं दूसरे लैपटॉप से एज ए स्टूडेंट भी लॉग इन हो जाता हूँ, ठीक है, तो इस क्लास को वो भी यहाँ से आकर मैं जॉइन सेशन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास ये ऑनलाइन क्लास वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से आकर अपने माइक को और स्पीकर्स को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ अपने माइक को कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे वो चल रहे वीडियो चल रही है, तो मैं उसको अपने